तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जो है कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 3। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 3 में जो है कि हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, ठीक। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला नियम होता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी कभी नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग कर्ता के पूर्व करते हैं, ठीक। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसका नियम होता है पहला, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी कभी नहीं, किसकी मतलब क्या की अंग्रेजी कभी, मतलब जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी कभी नहीं, मतलब क्या की अंग्रेजी। देखिए, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी अलग से नहीं लिखते हैं। बल्कि डज या डू का प्रयोग कर्ता के अनुसार कर्ता से पूर्व करते हैं, लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, नहीं सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है डज या डू प्लस सब्जेक्ट। अगर इस वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कहीं पर भी नहीं आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट। फिर फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो स्ट्रक्चर इसका होता है डू या डज, सब्जेक्ट नॉट, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और अदर। तो देखेंगे इसका एग्जाम्पल, क्या वह सुबह में दूध पीता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वह है तो वह के साथ जो होता है सबसे हम लोग सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं, इसलिए डज। फिर वह की अंग्रेजी ही। फिर मैंने बताया था कि अगर नाट रहेगा तो नाट रखेंगे, तो नाट है नहीं इसलिए नाट नहीं रखेंगे। फिर फर्स्ट वर्ब पीता की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। फिर दूध की अंग्रेजी होती है मिल्क। फिर कब नहीं पीता है तो सुबह में पीता है ना, तो इन द मॉर्निंग, ठीक। अब हम लोग जो है कि इसमें का ये तो जो था ये रूल, ये फर्स्ट टाइप का था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप में
सेकेंड टाइप में देखिए, सेकेंड टाइप में ऐसे होता है, सेकेंड टाइप ऐसे होता है कि वाक्य के बीच में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनमें से कोई आ सकता है। तो वाक्य के बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उनके बनाने का नियम हम लोग देखते हैं कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी रखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया तथा फिर सब्जेक्ट रखते हैं, तथा उसके बाद नाट रखते हैं, नहीं रखते हैं, नहीं की अंग्रेजी नाट रखते हैं, फिर फर्स्ट वर्ब रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर उसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहला इसमें होता है, जब ये सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सेकेंड टाइप, ठीक। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी रखते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी रखते हैं और जितना भी बचा है अब हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए वह कब स्कूल जाता है, इसमें हो गया वह कब स्कूल जाता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले हम लोग रखेंगे ही, फिर नहीं, वह की अंग्रेजी सबसे पहले हम लोग नहीं रखेंगे, सबसे पहले हम लोग रखेंगे कब की अंग्रेजी वेन, ठीक। तो कब की अंग्रेजी हम लोग रखेंगे वेन, और वह के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है तो डज, और फिर सब्जेक्ट वह है तो वह की अंग्रेजी ही, और फिर हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो गोज कर रहे हैं हम लोग, गो होगा, गो हो जाएगा यहाँ पे गो, फिर टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है, ठीक। दूसरा इसमें देखते हैं हम लोग, वे लोग कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हम लोग रखेंगे वाई, फिर यहाँ जो करता है वे है तो वे की अंग्रेजी होती है दे, तो दे के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है तो यहाँ इस कारण से डू हो गया। फिर सब्जेक्ट हम लोग रखेंगे वे की अंग्रेजी, तो यहाँ पे दे हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं कि हम लोग इसके बाद वर्ब रखते हैं, तो वर्ब शोर मचाना का होता है मेक अ नॉइस, फिर कहाँ नहीं मचा, कक्षा में न करते हैं शोर तो इन द क्लास हो जाएगा। तो वाई डू दे मेक अ नॉइस इन द क्लास, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जब वाक्य में कौन आएगा तो कौन क्या बनाने का नियम देखिए, एक मिनट के लिए हम लोग ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन आ जाता है तो कौन की अंग्रेजी हम लोग हु लिखते हैं। देखिए हु स्वयं कर्ता का काम करता है, कर्ता को खोजने की जरूरत नहीं होती है हमें, और हु के तुरंत बाद हम लोग फर्स्ट वर्ब रखते हैं, फर्स्ट वर्ब में यस या एस का प्रयोग करते हैं, ठीक। देखिए हु के साथ डू या डज का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसमें होता है नियम पहला
कि जब वाक्य में जब देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन आता है तो कौन की अंग्रेजी हु लिखते हैं, कौन की अंग्रेजी हु लिखते हैं। हु स्वयं कर्ता का काम करता है। हु स्वयं कर्ता का कार्य करता है। कर्ता को खोजने की जरूरत नहीं होती है। कर्ता को खोजने की जरूरत नहीं होती है। खोजने की जरूरत नहीं होती है। कर्ता को खोजने की हमें जरूरत नहीं होती है। फिर हु के तुरंत बाद फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट वर्ब में जो होता है कि फर्स्ट वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग भी करते हैं। देखिए हु के साथ इसमें नोट में रहता है, हु के साथ जो है डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है देखिए सबसे पहले हु प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो सबसे पहले हम लोग कौन की अंग्रेजी हु रखेंगे यहाँ पे हु। फिर पढ़ाता है की अंग्रेजी हम लोग रखेंगे। तो पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच, लेकिन इसमें ईएस लगा देंगे टीचेज। फिर टीचेज के बाद देखिए वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट तुम्हें मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हें की अंग्रेजी हो जाएगी यू, और फिर इंग्लिश, अंग्रेजी की मीनिंग इंग्लिश। हु टीचेज यू इंग्लिश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। दूसरा होता है यह काम कौन करता है।
यह काम कौन करता है। ठीक, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी हम लोग रखेंगे हु, और करता है मतलब करना की अंग्रेजी होती है डू, तो इसमें ईएस का प्रयोग कर देंगे, डज, हु डज। फिर दिस वर्क, यह का मीनिंग होता है दिस, और काम का मतलब होता है वर्क, मतलब काम की मीनिंग होती है वर्क। तो हु डज दिस वर्क, हु डज दिस वर्क। तो धन्यवाद मेरे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।